Hey my love, welcome or welcome back to my channel. I hope you are safe and doing well. So बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस आई हूँ. आई होप कि ये अब कंटिन्यू रहे. कुछ इश्यूज हो रहे थे और ग्रोथ भी नहीं होता है तो थोड़ा ऐसा डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो मे बी उसकी वजह से भी नहीं बना रही थी मैं, और बहुत कुछ पर्सनल रीजंस थे. लेकिन मैं होप कर रही हूँ कि अब ये कंटिन्यू रहे. तो आप लोग भी बहुत अच्छे से सपोर्ट दिखाओ, प्यार दो मेरे वीडियोस को. अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करो ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं. और अरेबिक लुक कर रही हूँ जो अभी नया ट्रेंडिंग लुक है. होप सो अच्छा हो जाए और देखते हैं कि कितना अच्छा मैं करती हूँ. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठंडी की वजह से ना मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रखी है ना. मेरा स्किन नॉर्मल स्किन है, ठंडी में भी नॉर्मल रहता है, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ अभी वहाँ के पानी की वजह से और ठंड भी ज़्यादा है तो इसकी वजह से मेरा स्किन बहुत ड्राई हो गया है. तो सबसे पहले अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे हम. मॉइस्चराइज़र मैं मामा अर्थ का ले रही हूँ. मामा अर्थ के प्रोडक्ट खास मुझे पसंद नहीं है, बट ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसका जो क्रीमी टेक्सचर है, क्योंकि अभी ठंडी है तो हम लोग वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं लेंगे, क्रीम बेस ही लेंगे. और मैं तो बहुत ज़्यादा लगाने वाली हूँ, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करने वाली हूँ. पहले हम हेयर को टाई अप कर रहे थे ताकि हेयर हमें डिस्टर्ब ना करे. और मैं इतना ध्यान रखने वाली हूँ आज कि बिल्कुल भी ड्राइनेस फेस पे ना रहे. तो इसको अप्लाई करने के बाद, इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं थोड़े थोड़े देर का गैप लूँगी सारे सीटीएम में. और विंटर में कैसे मेकअप करते हैं वो भी मैं साथ साथ में आपको बताऊंगी. इसको मैं अभी कुछ सेकंड के लिए छोड़ूंगी, 30 to 40 सेकंड के लिए, ताकि ये फेस पे सेटल हो जाए. और अभी कितना अच्छा मॉइस्चराइज हो गया, मेरा स्किन एकदम स्मूथ दिख रहा है. अब मैं जॉय का सनस्क्रीन लगाऊंगी. मैं एक्वालॉजिका का पहले लगाती थी, लेकिन अभी ये लगा रही हूँ. इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है. मतलब मैं सब कुछ अभी क्रीम प्रोडक्ट पे ही स्विच हो गई हूँ. वाटर बेस नहीं है. ऐसे तो एक्वालॉजिका का भी वाटर बेस नहीं है और ना ही वाइट कास्ट देता है, वो भी मेरा फेवरेट है. बट फिलहाल मैं इस पर स्विच हुई हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऑयली है तो मुझे अच्छा लगता है. मेरे फेस पे हेल्दी फील होता है मेरा फेस, और अफोर्डेबल भी है. अब मैं लगाऊंगी मेरा फेवरेट इनसाइड का प्राइमर जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. मुझे ऐसे प्रेस करके निकालना पड़ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो गया है. जहाँ जहाँ ओपन पोर्स है वहाँ पे मैं पहले फोकस करूँगी, फिर बाकी जगह पे अप्लाई करूँगी. मैंने अप्लाई किया और इसको डैबिंग मोशन में उसके बाद जो एक्स्ट्रा है प्रोडक्ट उसको अच्छे से पूरे फेस पे और नेक पे हम अप्लाई कर लेंगे. और इसको हम छोड़ेंगे 30 to 40 सेकेंड. मैं सारे प्रोडक्ट को लगा के ऐसे थोड़े थोड़े सेकंड्स के लिए छोड़ रही हूँ और तुरंत प्रोडक्ट्स नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्किन कंडीशन अच्छा नहीं है. लाइक फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्मूथ और इवन है, लेकिन जो ड्राइनेस है उसकी वजह से बहुत इरिटेशन फील होता है क्योंकि मेकअप करो तो वो पपड़ी जैसा बाहर निकलता है और ऐसा लगता है कि फाउंडेशन के बाद डायरेक्ट हमने पाउडर रख दिया है. तो वो मैं आपको बताऊंगी कि उसको स्मूथ बेस कैसे देना है. और मेरा ज़्यादातर यहाँ पे और नोज़ एरिया में निकल रहा है, फ़िलहाल नहीं है. अब हम फाउंडेशन और पाउडर के बाद दिखाऊंगी आपको कि कैसा लग रहा है. और मैं जो जो स्टेप फॉलो कर रही हूँ वही स्टेप फॉलो करना. अगर आपकी भी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करती थी कि मेरा एकदम नॉर्मल स्किन है, मुझे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था. लेकिन यहाँ का जो विंटर है उसकी वजह से मेरे स्किन बहुत ख़राब हो रहे हैं. हम जो लुक कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा बेस हैवी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ. मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ. पहले यूज़ क्रायोलन सुप्रा पैलेट से, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है,
ये फाउंडेशन पहले मैं बेस में दूंगी, फिर मैं लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करूँगी। ये क्रीम फाउंडेशन है, इसमें मैं शेड यूज़ करूँगी FS28। पहले हम करेक्टर करते हैं। मैं चिन शेड लूँगी और मैं उसको अपने फेस के जहाँ जहाँ, पहले मैं चिन शेड लूँगी और जहाँ जहाँ मुझे नीड है वो मैं करेक्ट करूँगी। जैसे अंडर आई इवन करना है हमें। आपको क्लियर नज़र आता होगा कि मुझे कहाँ कहाँ ज़रूरत है इसकी। कि देखो ये पूरा एरिया जहाँ पे मुझे बहुत ज़रूरत है, बस ये मेरा चिक एरिया है वही एकदम मस्त है। मस्त नहीं बोल सकते, फेस इवन नहीं है टोन। ऑलमोस्ट नहीं, ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मेरी ब्राइड्स हो गई, साइडर्स हो गई, उन सब पे ये टोन जाता है, क्योंकि अपने स्किन से 2 टोन डार्कर शेड है ये। 1 to 2 टोन डार्कर से हमें करेक्शन करना होता है। मैं यही प्रेफर करती हूँ। आपको चाहिए तो आप जो इनसाइड का आता है कलर करेक्टर वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अगर सजेस्ट करूँ तो यही करूँगी सजेस्ट कि अपने 2 टोन से, अपने स्किन टोन से 2 टोन डार्कर करो, क्योंकि वो ज़्यादा उभर के नहीं दिखता है। मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट मेरे पूरे फेस पे मुझे करना पड़ गया। देख रहे हो मैंने कहाँ कहाँ करेक्ट किया है, ये फॉरहेड और ये सब जगह पे। अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ, अपने फेस पे बिल्कुल हार्श नहीं होना है, एकदम जेंटली सॉफ्टली ब्लेंड करना है, ठीक है। जितना अच्छा स्पॉन्ज रहेगा ना, हमें प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने वेट किया, उसके बाद स्क्वीज़ किया है, पूरा एक्सेस वाटर को निकाला है। एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर हमें यूज़ करना है, ठीक है, ना वेट ना ड्राई। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होता है। ये पैलेट भी काफ़ी अच्छा है, अगर एक बार इन्वेस्ट कर दो तो मतलब टेंशन ख़त्म। मैं काफ़ी साल से इसको यूज़ कर रही हूँ एंड ये मेरा फेवरेट है। फाउंडेशन नहीं भी कैरी करना है, एक पैलेट कैरी कर लो तो आपको इसमें करेक्टर, हाइलाइटर, कॉन्टोरिंग सब मिल जाएगा और सबके शेड का मिल जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है। अब मेरा फेस इवन लग रहा है, आपको देख रहे हो। और जिस तरीके से मैंने ब्लेंड किया आपने देखा है, मैं ऐसे डैब एकदम स्लोली डैब किया है, एकदम प्रेशर नहीं डालना है। कितना स्मूथ फिनिश दिया है ये और एकदम इवन हो गया, सिंगल लेयर से इवन हो गया। अब मैं यूज़ करूँगी अपने शेड का फाउंडेशन, जो यही पैलेट से होगा। क्रीम प्रोडक्ट ही मैं पहले यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें बेस आज थोड़ा हैवी चाहिए। FS28 हमें डॉट डॉट करके नहीं लगाना है, फ्लैट ब्रश लेना है और ऐसे ब्लेंडिंग करते करते लगाना है। और मैंने अंडर आई एरिया छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना होता है। ऑलरेडी वहाँ पे हाइलाइटर आएगा और सब आएगा, तो क्रीजेस आने लगते हैं। बेस हैवी करना है हमें, इसके लिए मैं दोनों फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। अदरवाइज मैं या तो ये करती हूँ या तो लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, एकदम हमें वाइट नहीं बनाना है और अपने शेड का ही यूज़ करना है। नेक एरिया मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि नेक एरिया पे मैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। ब्लेंडिंग सॉफ्टली करना है।
आज हमें ना आईज पे ज़्यादा फोकस करना है और आईब्रोज पे, और अरेबिक लुक है ना, तो वो थोड़ा हमें लाइनर और ये सब बोल्ड रखना है और बेस थोड़ा हैवी रख रहे हैं। ब्लेंड हो गया ये प्रॉपरली। ध्यान देना है कहीं पे भी ना बचे। ये थोड़ा फ्लैट है ना, तो इसकी वजह से जो ये पार्ट है, इसकी वजह से अंडर आई और नोज़ एरिया काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अदरवाइज़ आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर भी कैरी कर सकते हो। छोटा ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप अंडर आई और नोज़ एरिया कवर कर सकते हो अच्छे से। कितना अच्छा फिनिशिंग दे रहा है, अभी ग्लो भी काफ़ी अच्छा आ गया। अब मैं लूँगी फॉरएवर 52 का, एग्जैक्ट मेरा ही शेड है ये भी। और इसका शेड कौन सा है, इसमें क्यों नहीं लिखा है, मैंने टेस्ट करके लिया था, इसमें शेड नहीं लिखा है। इसको मैं पैलेट पे निकाल लूँगी, मेरा पैलेट यहाँ पे नहीं है तो मैं उसे भूल गई हूँ। और ये लिक्विड फाउंडेशन है। हमें ऐसे नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि वो फिर स्पॉट रह जाता है, अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। फ्लैट ब्रश से ब्लेंडिंग करते करते अगर आप अप्लाई करोगे तो वो ब्लेंडिंग करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमें ब्यूटी ब्लेंडर से। मुझे बेस हैवी करना है, फिर भी मैंने प्रोडक्ट देखो बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि हमें भूत नहीं बनना है, लाइक ओवर मेकअप नहीं करना है। अपना फेस जितना है उतना ही हमें प्रोडक्ट अप्लाई करना है। इससे प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा ब्लेंड करके निकालने की ज़रूरत भी नहीं होगी, प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएगा और भूत भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, मैंने अप्लाई कर लिया है। स्लोली ब्लेंड करना है। लिक्विड प्रोडक्ट तो काफ़ी इजी होता है ब्लेंड करना, लेकिन क्रीम प्रोडक्ट में थोड़ा टफ होता है। लेकिन जो मेरा सुपरा पैलेट है ना, वो बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। लाइक मैंने डर्मा यूज़ नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि सुपरा डर्मा से भी ज़्यादा स्मूथली ब्लेंड होता है। अगर आप बिगनर्स हो ना, तो मैं सुपरा ही आप लोगों को बोलूँगी खरीदने। काम चालू हो गया। अब तक मैं शूट नहीं कर रही थी तो कहीं पे भी काम नहीं चालू था, और मैं शूट करना चालू की हूँ तो काम चालू हो गया। वाह, जो बेस है ना, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इतना मतलब मेरे पोज देखो, दिख रहे, विजिबल है पोज, मतलब मैंने कोई फिल्टर यूज नहीं किया है, लेकिन जो स्मूथनेस आई है इतना प्यारा है। इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग ना थोड़ा स्टेप जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ वो फॉलो करो, तो प्रॉब्लम नहीं होगा और स्मूथ बेस एक मिलेगा आपको। और ये हो गया बेस। अब मैं डायरेक्ट पाउडर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमें अभी कॉन्टोरिंग वगैरह करना बाकी है, तो हम कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। शार्प कॉन्टोरिंग आज करेंगे, थोड़ा बोल्ड और एकदम शार्प मेकअप चाहिए। जैसे आईलाइनर तो पूरा गेम चेंजर है, वो तो हम करेंगे। पहले मैं लिप्स को रब कर लेती हूँ और मैं लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस। ताकि मैं लिपस्टिक जब लगाऊं तो मेरे लिप्स एकदम स्मूथ रहे। ठीक है, अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग। अगेन कॉन्टोरिंग के लिए मैं सेम पैलेट से यूज़ करूँगी, जो NG1 है, नेग्रो शेड है, वो मैं यूज़ करूँगी। इसका जो शेड है ना, वो मीडियम टोन हो गया, डस्की टोन हो गया, उसके लिए कॉन्टोरिंग के लिए बेस्ट और परफेक्ट शेड है। बहुत ही परफेक्ट शेड है एक्चुअली।
और जैसे कि आप लोग को पता है कि मुझे नोज़ पे लगाना कैसा पसंद है, बट मैं आज ब्रश से लगाई हूँ। ये फिंगर और ऐसा बहुत अच्छा मिल जाता है उससे शेप मुझे। जॉ लाइन और शार्प। वैसे जॉ लाइन शार्प करना मुझे बहुत पसंद है। तो पहले हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ऐसे ब्लेंड करना है कि ये स्मूथ ब्लेंड हो जाए, लेकिन हमारा जो फर्स्ट सेकंड लेयर है वो ना निकले, ठीक है। इसको ऐसे एकदम सॉफ्टली ब्लेंड करना है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है अपने हाथ पे, ये खुद ही ब्लेंड होगा, एकदम सॉफ्टली रखना है। ये जो मेरा है वो नेचुरल है, तो वो लाइन दिख रहा है, अदरवाइज ब्लेंडिंग हो गया परफेक्टली। इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में हम ब्लेंड करेंगे। कितना स्मूथली ब्लेंड हो रहा है, आप देख रहे हो, इतना स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। इसको हम डाउनवर्ड में करेंगे। ठीक है, शार्पनेस आई फेस पे। अब हम इसको भी डाउनवर्ड करेंगे स्लोली, एकदम स्लोली। इसके लिए आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाव, नोज कितना शार्प हो गया। मैं तो सोच रही थी हो गया मेरा कल्याण, लगता है मैं मेकअप करना ही भूल गई हूँ। नहीं नहीं, क्यों, देखो कितना शार्प हो गया। वाव, अभी मैंने यहाँ पे हाइलाइटर नहीं लगाया तो भी एक हाईलाइट कर रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट। बेस बहुत ब्यूटीफुल और स्मूथली हुआ है। मेन हमें ना स्किन टोन को लाइट नहीं करना है, हमें जो हमारा स्किन टोन है उसी को बेटर करना है और एक स्मूथ फिनिश देना है, और एक जो अभी शाइन और ग्लो आ रहा है हमें वो देना है। आप अगर 2 टोन 3 टोन लाइटर लगाओगे तो वो कैसा होगा कि वो ऐसा लगेगा कि अलग से रखा हुआ है, फिर हमारा फेस, बॉडी और नेक सब अलग दिखेगा। वो हमें नहीं करना है। मेकअप करना है, अपने ही टोन का चीज़ें यूज़ करना है, ताकि सिर्फ और सिर्फ, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर करना अवॉइड करो प्लीज़, मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। आप बस ऐसा करो कि टॉपिक से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। बस ये जो अभी देख रहे हो, और आप पहले का वीडियो देखोगे, मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी। स्टार्टिंग मैंने जो वीडियो चालू किया था वो स्किन टोन में स्लाइट फ़र्क आता है, बट जो इवन करते ना हम टोन, उसकी वजह से हमारा फेस और ग्लोई और हेल्दी और ब्यूटीफुल लगता है। तो बस ये है कि बेस आप अच्छा रखो। मेरी इतनी बकबक सुनने के लिए थैंक यू। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करेंगे पता है, जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो है ब्लशर। तो हम अच्छा खासा ब्लशर लगाएंगे। ब्लशर के लिए भी मैं लूँगी लिक्विड ब्लशर, ब्लशर के लिए मैं लूँगी क्रीम प्रोडक्ट, ये वाला ऑल टाइम फेवरेट। ये ख़त्म हो गया है, बट मैं सोच रही हूँ आज मैं पिंक और इसका मिक्सचर लगाऊँ। पिंक शेड में यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि वो थोड़ा पॉपअप होके दिखेगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसको भी ब्लेंड करना बहुत इजी रहेगा, बिल्कुल भी। देखो अभी ये देखो, मेरा हाथ लगा और थोड़ा सा यहाँ से प्रोडक्ट निकल गया, तो उसका ध्यान दो, बाय मिस्टेक लग गया मेरा हाथ। अब मुझे ऐसा लिफ्ट अप चाहिए, तो मैं ऐसे लगा रही हूँ। आपको सिर्फ चिक पे चाहिए तो चिक पे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लशर तो आप अपने हिसाब से लगाओ जैसा आपको पसंद है।
ऐसा नहीं लग रहा है ज़्यादा ब्लशर हो गया, बट ठीक है, हम ब्लेंडिंग में देख लेंगे कि इसको कैसे ब्लेंड करके हटाना है। एक्चुअली मैं ये शेड यूज़ नहीं करती हूँ ब्लशर के लिए, मैं थोड़ा सा वो जो सॉफ्ट पिंक है वही यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी इसके ऊपर पाउडर वगैरह आएगा तो ये हो जाएगा बेटर, मुझे लग रहा है ऐसा। और नहीं होगा तो हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो हो जाएगा। मैं खुद को ही डिमोटिवेट कर रही हूँ और साथ ही साथ आपको भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी अंडर आइज पे हाइलाइटर आएगा और इसके ऊपर हमें पाउडर लगाना है, और जो बेस में हम क्रीम ब्लशर लगाते हैं ना वो ज़्यादा नेचुरल लगता है। अगर आप पाउडर ब्लशर और क्रीम ब्लशर में कंपेयर करो तो पाउडर ब्लशर सिर्फ और सिर्फ आप फिनिशिंग टच के लिए दे सकते हो, क्रीम ब्लशर अगर लगाओगे ना तो वो ऐसा लगता है कि नेचुरल हाईलाइट है, वो नेचुरल ब्लश है, सॉरी। अभी जो ये रेडनेस दिख रहा है पिंक पिंक बहुत ज़्यादा, वो नहीं दिखेगा, वो चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने किया क्योंकि थोड़ा सा वो ग्लोई इफेक्ट दे और नेचुरल लगे, तो फिर वो कंप्लीटली नेचुरल लगना चाहिए ना। ब्लेंडिंग अच्छे से हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अंडर आई है यहाँ पे नोज एरिया पे, यहाँ पे हम हाइलाइटर लगाएंगे, और हाइलाइटर के लिए हम क्रीम प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे जो सुप्रा पैलेट से है। लेकिन हमने करेक्टर के लिए क्या किया, 2 टोन डार्कर लिया अपने शेड से। हाइलाइटर के लिए 1 to 2 टोन लाइटर लेना है, और फाउंडेशन हमें हमारे टोन का ही लेना है, ये माइंड में आप बिठा के रखो। सब कुछ मैं क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी मेकअप देना है, एंड सेकेंड चीज़ कि वो ज़्यादा ड्राई फील नहीं होगा। ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट मैं अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरा फेस जो ड्राई हो गया है उसके लिए, वो मेरा एक फर्स्ट रीज़न है। और सेकंड रीज़न, क्रीम प्रोडक्ट से थोड़ा बेस हैवी लगता है, मेकअप हैवी लगता है, फेस पे लाइट लगेगा, लेकिन जो 3D इफेक्ट देगा और जो एकदम पॉपअप करके दिखेगा वो इससे ज़्यादा दिखेगा। और ठंडी है तो मैं पाउडर प्रोडक्ट थोड़ा अवॉइड करना प्रिफर करूँगी, और आपको भी वही मैं सजेस्ट करूँगी। 2 टोन लाइटर के लिए ले सकते हैं FS 45 में ले रही हूँ मेरे स्किन टोन के हिसाब से। ये मेरे स्किन टोन से 2 टोन लाइटर है, और इसको मैं स्लाइटली एकदम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अंडर आई एरिया पे, नोज ब्रीज पे और फॉरहेड पे अप्लाई करूँगी। और इसको हम आई बेस के लिए भी यूज़ कर लेंगे, आइवरी शेड भी यूज़ कर सकते हो आई बेस के लिए, बट मैं जो ऑलरेडी मेरा स्किन टोन डस्की है तो ये भी चल जाता है फॉरहेड एरिया पे। यहाँ पे हम इसके लिए लगा रहे हैं क्योंकि हाइलाइटर हम जो एरिया पे लगाते हैं ना वहाँ पे हम 2 टोन लाइटर लगाएंगे, क्योंकि ये क्रीम हाइलाइटर है। स्लाइटली यहाँ पे लगाना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं सोच रही अवॉइड करूँ, बट मैं अवॉइड नहीं करूँगी, मैं लगा लेती थोड़ा सा। ये कौन सी बात होगी, सोच रही अवॉइड करो और लगा लेती। ठीक है, इसे हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से। और नोज ब्रीज के लिए, अंडर आई के लिए मेक श्योर करो कि आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो, एकदम सॉफ्टली। मैं छोटा इसके लिए यूज़ करने बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्रीजेस नहीं आते हैं, बट अगर आते हो तो ये जो एरिया है जहाँ पे क्रीजेस आते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा अगर स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर होगा तो हमें 2-3 ब्यूटी ब्लेंडर कैरी करना चाहिए, जो कि मैं होते हुए भी यूज़ नहीं करती। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब हमने हाइलाइटर लगाया तो हमारा जो ब्लशर है वो काफ़ी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब तक वो ज़्यादा दिख रहा था, तो ऐसे हमें बैलेंस करना है। और इसको जो हार्श लाइन दिखता है ना हमें वो ब्लेंड करना है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट में हमें हार्श लाइन नहीं दिखाना है क्योंकि वो फिर ऐसा लगेगा अलग अलग है, पूरा मर्ज हो जाना चाहिए। अब ये जो हाइलाइटर और ब्लशर का लाइन था वो एकदम मर्ज हो गया है। अब हमारा बेस खत्म हो गया। ठीक है, तो हम इसको अब बेक करेंगे पाउडर से, जो लूज पाउडर होता है उससे हम बेक करेंगे ताकि जो क्रीजेस आ रहे हैं वो ना आए। और बेक करने के लिए हम तब छोड़ेंगे और तब तक हम आई मेकअप पे फोकस करेंगे। ठीक है, मैं पैक का HD लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई पे क्योंकि यहाँ पे क्रीजेस आते हैं।
ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट अवॉइड करना है। वरना आपको पता है कि मैं पाउडर बहुत लगाती हूँ, लेकिन मैं अवॉइड इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि ड्राई स्किन है, ठीक है। बस बेक करने के लिए स्लाइटली लगाई हूँ और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने ज़्यादा लगाया है, जैसे अंडर आइज पे और यही इस एरिया पे वहाँ उतारा हूँ, ठीक है। नेक पे हम थोड़ा अप्लाई कर लेंगे। अब हम इसे बेक करने के लिए छोड़ेंगे और तब तक हम आईब्रोज फिल इन कर लेंगे। आईब्रोज फिल इन होगा तब तक हमारा जो एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि जितना पाउडर उसको लेना है, जितना बेक करना है वो ऑलरेडी बेक कर चुका रहेगा। तब तक हम आईब्रो फिलिंग कर लेंगे। आईब्रो फिल मैं लैक्यू ब्यूटी का आईब्रो केक पैलेट है, इससे करूँगी। जो ये डार्क ब्राउन शेड है और ये लाइट ब्राउन शेड है, ये दोनों मैं यूज़ करूँगी। ज़्यादातर मैं ये यूज़ करती हूँ। एंड में ये और स्टार्टिंग में ये करेंगे ताकि वो एक इवन दिखे, बहुत ही फॉल्स आईब्रोज है वैसा ना लगे। हमें नेचुरल रखना है, लेकिन उसको बोल्ड करना है। बोल्ड इन द सेंस उसको फील करना है, और फील करके जो गैप है उसको सिर्फ हम फील करेंगे। जो गैप दिख रहा है वाइट वाइट उसको फील करेंगे। तो पहले मैं मिडल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर फ्रंट में लग गया तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा। मिडल से एंड में, और जो इसमें प्रोडक्ट बचा है उसी को हम स्टार्टिंग में फिल करेंगे, क्योंकि हमारे आईब्रोज आपने देखा होगा कि यहाँ पे थोड़े कम रहते हैं और यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। मैं प्रॉपर शेप नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी शेप में है मेरा आईब्रोज। मैं सिर्फ गैप्स को फिल इन कर रही हूँ। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फिल करना है। और एक मुझे पॉइंटेड चाहिए, ठीक है। स्पूली के हेल्प से इसको कोम करेंगे और एक इवन करेंगे। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देख लो आप लोग। एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट आउट करना है, आईब्रोज को नीचे करना है एंड मिडल से स्टार्ट करना है, फिल करना है। ये एंगल ब्रश है ना, तो इससे फिल करना काफी इजी हो जाता है। पॉइंटेड। फिर इसको स्पूली के हेल्प से कोम करेंगे और प्रॉपरली ब्लेंड करके एक आर्क बनाएंगे। जो ये ऑलरेडी है उसको थोड़ा ऐसा बनाएंगे। हो गया। अब हम करेंगे डस्ट आउट। और आईज पे हमने पाउडर ज़्यादा नहीं रखा था, तो देखो स्लाइटली क्रीजेस आ रहे हैं, तो उसे हमें ब्लेंड करना है। हमें एक फ्लफी ब्रश लेना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा पाउडर को हमें रिमूव करना है। और इससे भी अगर ब्लेंड हो रहा हो तो अच्छा है। देखो ब्लेंडिंग हो गया। हो गया। पहले मुझे लिपस्टिक लगाने का ही मन है, लेकिन आई मेकअप के बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा शेड हमें लिपस्टिक में अप्लाई करना है। तो हम आई मेकअप पहले कर लेते हैं। आई मेकअप के लिए मैं लूँगी पहले ब्राउन शेड, और एक क्रीज लाइन अप्लाई करूँगी। क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी।
और उसको हमें लिड पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। पहले क्रीज पे फोकस करना है, फिर एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसको हम आईलिड पे अप्लाई करेंगे। बस एक बेस देना है क्योंकि गेम चेंज हमारा लाइनर ही करेगा। ठीक है, बहुत ही स्लाइट किया मैंने। पहले हम आईलाइनर पे फोकस करते हैं। मैंने एक हैक देखा था, देखते हैं ये हैक वर्क करता है या नहीं करता है। लोगों को तो करता है, हमें करता है कि नहीं, वो देखते हैं। वाओ, ये मैंने पाउडर से किया है, फॉरएवर 52 का। जेल लाइनर यूज़ करूँ या लिक्विड? लिक्विड कर लेते हैं क्योंकि 0.8 चाहिए। इसके ब्रिशल्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसके ब्रिशल्स देखो कैसे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम करेंगे। बहुत ही चुपचाप से लाइनर लगाया है, बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। और हम सोच रही हूँ मैं सोच रही हूँ वाटर लाइन पे वाइट काजल लगाओ। अंडर आई पे डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करती हूँ। ये पैक का काजल है, वाइट काजल, जिसको मैं अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ। पता नहीं मैंने वाइट काजल क्यों यूज़ किया, बट मुझे अच्छा लग रहा था करना। मैं जल्दी वाइट काजल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ब्लैक ही प्रिफर करती हूँ। बट होप सो ये अच्छा लगे एंड में, अदरवाइज़ मैं इसको चेंज कर दूँगी। सबसे पहले हम लिपस्टिक लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आई मेकअप में क्या करना है। ये ब्राउन शेड लूँगी जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं ये ब्यूटी पीपल का लिपस्टिक ले रही हूँ, ब्राउन शेड है।
उसके बाद हम इसको थोड़ा ऑम्ब्रे इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये लिपस्टिक पैलेट ले रही हूँ और इसमें से सॉरी, और इसमें से लाइट ब्राउन शेड लेंगे हम। इसको हम ग्लॉसी करेंगे। एंड इस पे मैं थोड़ा सा ग्लिटर्स लगाऊंगी। वो याद है वो नगमा आई थी बिग बॉस में और उसने एक ग्लिटर लिपस्टिक लगाया था, उसका डियोर का था, बट हम हैक करते हैं। अगर वो अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा तो हमारा सस्ते में काम निपटेगा। बहुत ही चंकी पार्टिकल्स था उसका भी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो आई शेडो है लिक्विड वाला, वो मैं अप्लाई करके देखती हूँ कैसा हो रहा है। ओके, ये तो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं रहा बट ये वाला ट्राई करते हैं। ओके, मेरे पास एक चीज़ है, ये पैलेट डायमंड का यूरोप गर्ल का है। हाँ, इसमें मुझे लगता है आ जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़ा वो पार्टिकल्स जैसा ही है, बट वो लूज ग्लिटर्स था। आ रहा है बट मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही हूँ। ओके, अब ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, बट देखो वाह, मेरा बेस इतना प्यारा लग रहा है। अब हम करेंगे पाउडर ब्लश। देखा ब्लश कितना अच्छा हो गया, ऐसे ही आप लोग डर जाते हो। पहले हमें रख देना है और उसके बाद हमें इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये मेकअप लुक। कुछ कर रही थी मेरी वाली, फिर वाओ बेस, मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना ब्यूटीफुल होगा। ठीक, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फिर भी कभी कभी मैं सोच नहीं सकती कि मेरे पे कैसा लगेगा, ऐसा मेरा थॉट। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं स्मॉल फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, मीडियम फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और डैप करूँगी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट।
अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे। इसके हाथ में कुछ भी आ गया तो मेरी बहन बच जाएगी। ओके, हम लेंगे छोटा फ्लफी ब्रश, हाइलाइटर को लेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट आउट करेंगे एंड हम इधर लगाएंगे, क्योंकि आईज एरिया पे आज फोकस ज़्यादा करना है हमें। आईज एरिया पे फोकस इसके लिए करना है क्योंकि जो हमारे रील्स कटेंगे वो आईज पे ही ज़्यादा रहेगा आज। और जो इनर कॉर्नर पे हमें करना है वो स्लाइटली नीचे, क्योंकि हमें पॉइंटेड भी दिखाना है आज, स्लाइटली। ओके, इनर कॉर्नर भी कर दिया। मुझे थोड़ा चाहिए था ना कि जो आईलाइनर है उसमें थोड़ा कुछ वेराइटीज चाहिए था, बट कुछ किया नहीं मैंने, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या लिया इसमें देखिए, तो मैं अभी यहाँ पे हमारा मेकअप खत्म है। ओह गॉड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने आई लैशेस करना भूल गए। पहले हम इसको कर्ल्स करेंगे, पता नहीं मुझे यूज़ करने में बहुत डर क्यों लगता है, ऐसा ही लगता है। अब खुजली हो रही है, खुजा भी नहीं सकती क्योंकि मेकअप हाथ में आ जाएगा खुजाऊंगी तो। मस्करा के लिए हम लेंगे सबसे पहला स्टेप लेंथ के लिए, फर्स्ट वाला ओपन नहीं हो रहा है, लेंथ के लिए ये यूज़ करेंगे। सेकंड यूज़ करेंगे वॉल्यूम के लिए, जो खत्म, मेरे सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो गए। ये रहा हमारा फाइनल लुक। आई मेकअप बेस सब देखो कितना प्यारा लग रहा है। और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर करो मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बड़े मुश्किल से मैंने ये ब्रेसलेट को यहाँ पे लगाया है और काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गया है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा हो गया है। देखते हैं अभी लुक कैसा आता है पूरा ऑर्नामेंट्स वेयर करने के बाद। बहुत ही अच्छे से मैंने एडजस्ट किया है और सेफ्टी पिन नहीं लगाया क्योंकि इनका दुपट्टा फटे ना। मैंने दुपट्टा बोरो किया है किसी से, बोलो मेरे पास ब्लैक दुपट्टा भी नहीं है। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें बीच में वो ताला था, वो मैंने अंदर डाल दिया है क्योंकि वो गंदा दिखता, और मैं पूरा ऑर्नामेंट्स वेयर कर लेती हूँ। काफ़ी पिंक दिख रहा है मेरा मेकअप, बट नेचुरली ऐसा नहीं है, ये फिल्टर की वजह से पिंक दिख रहा है। मैंने कमर पट्टा को नेकलेस वेयर किया है और मेरे पास सेफ्टी पिन नहीं था तो इसको मैं अंदर ऐसे जाने देती हूँ। अदरवाइज़ सेफ्टी पिन होगा ना तो बहुत ही प्यारा दिखेगा और ये लुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है।